वो अब तक भाग सका क्योंकि हम 1 और 1 2 थे। पर अब 1 और 1 11 होंगे। जब 7 होंगे लव कुश, लगाएंगे किसी पर भी अंकुश। उस वानर को बचाओ। ले 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 ले, रोना क्यों? तुम सुरक्षित हो शतायु। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों आश्रम में कुछ भी अशुभ नहीं होने दोगे। मुझे गर्व है तुम पर। छोड़ो मुझे। मैं शिशु को लेकर जाऊंगा। किसी शिशु को नहीं छोड़ूंगा। हर अस्वाभाविक कार्य के पीछे या तो सहायता की पुकार होती है या फिर प्रतिकार। वानर कभी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाते। तुम एक अबोध और निर्दोष बालक को आहत करने पर विवश हो गए थे, है ना? क्यों? क्या कारण था? क्रोध, घृणा। क्रोध, घृणा? किसके प्रति? किसने विवश किया तुम्हें? मनुष्य ने। मैंने उस बालक को चुराया प्रतिकार के लिए। ताकि मनुष्य को भी तो यह अनुभव हो सके कि अपनों से बिछड़ने की पीड़ा क्या होती है, कि अपने घर से बेघर होने का अनुभव कितना कष्ट देता है, कि हर पल आखेट बन जाने का भय किस भांति हर पल मारता है। तुम्हारी आंखों में तुम्हारा सत्य और तुम्हारी आत्मा झलक रही है। कौन पीड़ा पहुंचा रहा है तुम्हें? बताओ। इस वन के उस छोर पर आखेटक रहते हैं। उन्होंने पहले हमारे घर नष्ट किए। पशु पक्षी बेघर होकर अपने घर के खोज में निकले तो उनका आखेट किया। पशु पक्षियों के अंगों का व्यापार करता है वो। उनका मुखिया है देवतर। यदि उसे शीघ्र रोका नहीं गया तो अपने लाभ के लिए पशु पक्षियों का वध मनुष्य के जीवन यापन का विकल्प बन जाएगा। हाँ माँ। तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा। तुम जानते हो एक माँ का सबसे पहला दायित्व क्या होता है? अपनी संतान की रक्षा। और इसीलिए मैं अभी इस अकेटक की समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालूंगी। तुम दोनों कुछ बोलना चाहते हो? माँ, ये अकेटक बड़ा क्रूर प्रतीत हो रहा है।
और आप बोली, इसीलिए आपका उसके पास जाना सुरक्षित नहीं। यदि आप आदेश दे, ये कार्य हम दोनों कर देंगे। माँ, कुश कहना चाह रहा है कि आपके पास कितना अधिक कार्यभार है। आश्रम में लोगों की चिकित्सा करना, उपवनों की देखभाल करना, आप वो कार्य संभाले, ये कार्य हम दोनों संभाल लेंगे। तुम दोनों को विश्वास है कि तुम ये कार्य कर पाओगे? निसंदेह माँ, आपके आशीर्वाद से सब संभव होगा। आप बस आज्ञा दे। विजयी भव। चलो वानर, ले चलो उस नर के पास जिसने हमारे वन को नरक बनाने की ठानी है। ये क्या है? चलो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर लगभग कितने अकेटक होंगे? मेरे अनुमान से 8 या 10। जब तक हमें इन अकेटकों का ठीक अनुमान नहीं हो जाता, हम इन पर आक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्हें गिनने के लिए हम बाहर निकाल ही देते हैं। और वो कैसे करोगे तुम? प्रलोभन देकर। ये वही वानर है जो भाग गया था। पकड़ो इसे। अरे पकड़ो उस वानर को। ओहो, देखो तो कौन आया है यहाँ। ऋषि पुत्र, आज इन पशुओं के देवता इनके रक्षक बनकर आए हो। ठीक है, तो अब यमलोक जाकर इनकी आत्मा की रक्षा करना। देखने में तो किसी देवता के पुत्र लगते हो।
इन पशुओं के अंगों से अधिक मूल्यों में बिकोगे। तुम्हारे शरीर के हर भाग का सदुपयोग होगा। ये कोमल चमड़ी, ये घने बाल मुझे अथाह धन देगा। भैया, ये लोग हमारी प्रतिष्ठा बनने से पहले ही माटी में मिला देंगे। हम माँ को वचन देकर आए हैं। अद्भुत भैया, क्या दाव किया है आपने? कैसे किया आपने? आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं स्वयं बंधा हूँ तुम्हारी भांति। तो फिर ये किया किसने? संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ की सहायता की आवश्यकता जब तक बढ़ ही जाती है। ऋषिवर, यही है वो अखेटक जिन्होंने अबोध और निर्दोष पशुओं की निर्ममता से हत्या की है। ऋषिवर, हमने इन्हें पकड़ लिया है, अब आप इन्हें दंड दीजिए। कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड, कठोर दंड। भैया, ऋषिवर क्या सोच रहे हैं? हम सन्यासी हैं, दंड देना हमारे अधिकार में नहीं। तो किसके अधिकार में है? और ऋषिवर, किसी को तो न्याय करना ही होगा ना? हम कर दे? नहीं, न्याय वो ही कर सकता है जिसके पास अनुभव हो, समझ हो, करुणा हो। ऐसा कौन है? वो जिनका जीवन न्याय और आदर्शों का उदाहरण है। दंड देने का अधिकार भी उन्हें है जिनके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। कौन है वो ऋषिवर? अयोध्या नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम। श्री राम? पुत्र सुदूर अरण्य पुकारी, विचलित इत्थं हो अवध
बिहारी। ऐसा क्यों लगा कि किसी अपने ने मेरा नाम पुकारा? कौन है ये श्री राम? पहले कभी उनका नाम नहीं सुना। दशरथ नंदन श्री राम, प्राण शक्ति है वो। अयोध्या की ही नहीं, हर उसके जो दीन है, जो कष्ट में है, हर पतित के उद्धारक, जिसके साथ न्याय ना हुआ हो उसके न्यायदाता राम। जिनमें सारा संसार रमा है, रघुकुल के मान, एक वरदान। माता, प्रतीत होता है आप भी महर्षि वाल्मीकि की बात से सहमत हैं। जहाँ मत एक हो वहाँ सहमत ना होने का प्रश्न कहाँ उठता है लव? महाराज श्री राम के न्याय पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता। उनका हर न्याय, हर निर्णय सत्य और धर्म की कसौटी पर सार्थक उतरता है। ये मेरा आदेश है कि वो इनसे क्षमा मांगे और सम्मान सहित अपनाकर अपनी भूल स्वीकार करें। क्षमा करना माँ, पर मैं न आपसे सहमत हूँ न आचार्य से। उन अकीदकों को पकड़कर उनका अन्याय रुकने वाले तो हम है ना, फिर न्याय और कोई क्यों करेगा? खुश? ठीक है, जो माँ की इच्छा। उन आकेटकों का न्याय श्री राम ही करेंगे। फिर से वही अनुभूति। किसी अपने ने मेरा नाम पुकारा। क्या तुमने सुना हनुमान? किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं क्या उत्तर दूं प्रभु? मेरा तो रोम रोम प्रभु श्री राम के ध्वनि से ही गूंजता है। जानता हूं हनुमान, पर पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन विचलित होता है। आपके हृदय के कुछ अंश दूर भी तो है ना प्रभु। ऐसे में मन का बार बार विचलित होना स्वाभाविक है। सत्य कहा हनुमान। भले ही मैं ये नहीं जानता कि सीता और हमारी संतान कहां है, किस स्थान पर है, किंतु मैं ये अवश्य जानता हूं कि मेरा हृदय सदैव उनके समीप है। महाराज की जय। केवल सीता और हमारी संतान ही नहीं, कुछ और भी मेरे अपने, जो इतना समीप होकर भी मुझसे इतना दूर। अपनों से दूरियां बढ़ाने की परंपरा आपने ही आरंभ की है। मैं तो बस आपकी स्थापित परंपरा निभा रहा हूं महाराज। लक्ष्मण, जब दायित्व निभाने हो तो दूरियां बनी रहना ही श्रेष्ठकर है हनुमान। महाराज, परिवादी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या का इतिहास साक्षी है कि अपनों के साथ भले अन्याय हो, परंतु प्रजा की बात सुनने में महाराज ने कभी विलंब नहीं किया।
खुश किस सोच में हो? समझ नहीं आ रहा कि माँ राजा राम को इतना महान क्यों समझती है। अब माँ ने कहा है तो सत्य ही होगा। और अखेटकों को पकड़ा हमने और न्याय राजा राम करे। हाँ लाओ कुश। ये तो तुमने हम सबको बताया ही नहीं कि इतने बड़े आखेटक को तुमने कैसे पकड़ा। ऋषिवर, सबसे पहले हमने उस वानर को उनके समक्ष डाला, फिर धीरे धीरे सब बाहर आ गए और थोड़ी देर में हमने उन्हें निशस्त्र कर दिया। फिर आया अखेटक देवतर और वो देवतर भी हमारे पराक्रम के आगे नहीं टिक पाया, है ना भाई? परंतु जहाँ तक मैंने देखा था, देवतर को तो किसी अदृश्य शक्ति ने परास्त किया था। अदृश्य शक्ति? परंतु मैंने सोचा था कि तुम दोनों ने उस अकेटक को परास्त करके अपने वश में कर लिया था। फिर अदृश्य शक्ति कौन थी? माँ, आप भी कितनी भोली हो, अब इसकी बातों में आ गई। अभी इसने कहा कि इसने देखा कि एक अदृश्य शक्ति ने हमारी सहायता की, पर जब अदृश्य है तो उसे इसने कैसे देखा? देखा तो वायु को भी नहीं जाता, परंतु उसका अनुभव तो होता है ना। वो जो कुछ भी था वायु समान ही था, शक्तिशाली परंतु अदृश्य। अब प्रसन्न हुए? माँ से सत्य क्यों छुपाया? मैंने माँ से असत्य नहीं कहा भैया, पर माँ, आपको हम पर गर्व हो इसीलिए बस थोड़ा सत्य छिपाया बस। और वानर जो भी कह रहा है उचित कह रहा है। अगर वो अदृश्य शक्ति ने हमारी सहायता न की होती तो उन पिंजरों में वो शिकारी नहीं हम होते माँ। कुश, पराक्रमी वो नहीं जो जीत जाए, सत्य को स्वीकारना सबसे बड़ा पराक्रम होता है। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने वो पराक्रम दिखाया, और उससे अधिक प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि तुम दोनों ने वन के पशु पक्षियों की पीड़ा समाप्त की, उनका क्षेत्र सुरक्षित किया। आभारी तो मैं भी हूं, क्योंकि उन्होंने वो कर्तव्य निभाया है जो रघुवंश का था। और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं कि मेरे होते हुए वन में इतना उत्पात मचा। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। बड़प्पन तो उन दो वीरों का है। वैसे नाम क्या है उन युवकों के? युवक नहीं महाराज, 14 वर्ष के बालक हैं लवकुश। लवकुश?